आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। में हूँ आपके साथ कुलफ अंसारी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए फिलहाल के लिए किसानों को राहत देते हुए तीनों नए कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया है। कुछ महीनों के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक इन कानूनों पर सस्पेंड लगा दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आखिरी फैसले के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसके लिए उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया गया है। लेकिन इन चारों लोगों के नामजद किए जाने के बाद से किसानों में इसका काफी आक्रोश देखने को मिला है, क्योंकि किसान इसे सीधे तौर पर बिल्ली को दूध की रखवाली करने देने जैसा बता रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि गोदी मीडिया की तरह अब गोदी कमेटियां बनाई जाने लगी हैं। बता दें कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों को नामजद किया है कमेटी के लिए, उनमें सबसे पहला नाम भूपेंद्र सिंह मान का है। ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 4 सदस्यीय कमेटी में दूसरा नाम अशोक गुलाटी का है, जो कृषि अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। इस कमेटी में तीसरा नाम प्रमोद कुमार जोशी का है, जो पूर्व अध्यक्ष हैं IFPRI के। इसी लिस्ट में चौथे और आखिरी नामजद हैं अनिल धनवत, जिन्हें श्वेतकारी संगठन का अध्यक्ष कहा जाता है। आपको बता दें कि जिन 4 लोगों को नामजद किया गया है, ये लगातार उन्हीं भाषाओं का, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं जिसका समर्थन देश की मोदी सरकार करती रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि नामजद किए गए ये 4 लोग वही लोग हैं जो पिछले 2 महीने से कृषि कानूनों के समर्थन में आलेख लिखते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कृषि मंत्री, कानून मंत्री और प्रतिनिधि मंडल से लगातार मीटिंग्स करते रहे हैं। इनका कहना है कि ये तीनों कृषि कानून कृषक क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम साबित होगी, जिससे किसानों को न्याय मिलेगा और देश का भला होगा। कमेटी के लिए चयनित किए गए अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं। हाल के 2 महीनों में कई बार कई चैनलों के लिए उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। YouTube पर इनसे संबंधित कई वीडियोस आपको खुद ही मिल जाएंगे, जिनमें उन्होंने कृषि कानूनों की जबरदस्त वकालत की है। इनसे संबंधित 2 लेख हैं, जिसमें एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। इनमें इनके राय को प्रमुखता से छापा गया है। यह लेख है 1 अक्टूबर 2020 का, जबकि दूसरा लेख 28 सितंबर 2020 का है। यह दोनों ही लेख अशोक गुलाटी के हैं। एक लेख का शीर्षक है Why the Farms Bill are a Step in the Right Direction, जिसका मायने फॉर्म्स बिल कैसे राइट डायरेक्शन में एक कदम है। अशोक गुलाटी ने यह लेख लिखा है, जिसके लिए उन्होंने कई तरह के उदाहरण भी दिए हैं। अपने इस लेख में उन्होंने दलील दी है कि कैसे कृषि कानून देश के किसानों के लिए जरूरी है। इस दौरान उन्होंने देश के किसानों की MSP को सूचीबद्ध किए जाने की मांग को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने अपने लेख में साफ साफ लिखा है कि गलत व्याख्या करके विपक्षी दल और दूसरे ऐसे संगठन किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल यह कानून किसानों के हित में है। अशोक गुलाटी के दूसरे लेख में, जो 28 सितंबर 2020 का है, इस लेख में उनका शीर्षक है ऑन फार्म बिल्स, गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर बट अपोजिशन इज मिसगाइडेड। मतलब साफ है कि उन्होंने कहा है कि विपक्ष मिसगाइडेड है और इस तरह से बाकियों को भी मिसगाइड कर रही है। उनके जो तमाम इंटरव्यूज हैं, उनमें भी उन्होंने किसानों के तमाम आशंकाओं को दरकिनार कर साफ साफ कहा है कि किसानों को बरगलाया गया है और यह सभी बेमतलब की बातें हैं। आपको बता दें कि यह सभी बातें उन्हीं बातों से मिलती है जिसको लेकर सरकार और उसके मंत्री 20 सितंबर से लगातार दलीलें दे रहे हैं। 4 सदस्यों की कमेटी में दूसरा नंबर अनिल धनवत का आता है। इनका एक आर्टिकल है जो बिजनेस लाइन में छापा गया है। 21 सितंबर 2020 का ये आर्टिकल बिजनेस लाइन का है, जिसकी हेडिंग है डोंट विड्रॉ एग्री रिफॉर्म्स लॉ इंस्टेड मेक अमेंडमेंट। श्वेतकारी संगठन
मतलब उन्होंने कहा है कि इन कानूनों को वापस ना लिया जाए, बल्कि उनमें संशोधन किया जाए, और ये वही मांग है जो सरकार की तरफ से लगातार कही जा रही है। याद रहे कि ये वही बात है जिसकी मुखालिफत देश का किसान कर रहा है। देश के किसान जहां संशोधन के खिलाफ हैं, वहीं शेतकारी संगठन के मुखिया संशोधन करने के पक्ष में हैं। बिजनेस लाइन की इस खबर में शेतकारी संगठन ने कहा है कि केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसानों की मांग के आधार पर इनमें संशोधन करना चाहिए। बता दें कि शेतकारी संगठन वह संगठन है जिसकी स्थापना शरद जोशी ने की थी, जो महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता थे और अभी फिलहाल शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत हैं। अनिल घनवत ने अपने लेख में आगे कहा है कि सरकार ने बिना किसान संगठनों के राय मशवरा से यह किसान कानून लागू किया है, जिसकी वजह से बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो गई है। सरकार इन कानूनों के अमल पर रोक लगाकर इन कानूनों में संशोधन करे, लेकिन इन कानूनों को वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन कानूनों से किसानों के लिए बहुत से रास्ते खुलेंगे। बता दें कि ये कमेटी के दूसरे ऐसे मेंबर हैं जो चाहते हैं कि यह कानून हर हाल में लागू हो, साथ ही कुछ संशोधन किए जाएं। अब आपको ये बात जहन में रखना है कि सरकार भी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से इसी बात को रट रही है कि संशोधन के साथ इन कानूनों को लागू किया जा सकता है। इसी लेख में आगे लिखा है कि शेतकारी संगठन मांग करता है कि सरकार राज्यों को एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में फैसले का अधिकार दे। केंद्र सरकार कृषि के लिए मॉडल एक्ट का फ्रेमवर्क और गाइडलाइन तैयार करे और राज्य सरकारों को अपने हिसाब से लागू करने का अधिकार दे। बता दें कि यह प्रस्ताव भी हाल ही के दिनों में सरकार की तरफ से पेश किया गया था। इसी लेख में आगे लिखा है कि सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करे, जिसकी वजह से किसानों का शोषण होता है। साथ में यह भी कहा गया है कि पंजाब के किसान से सरकार बात करे और उनके आंदोलन को खत्म करे। बता दें कि तीनों कानूनों में यह एक ऐसा कानून है जिसे संशोधित किया गया है, जिसमें अब भंडारण की सीमाओं को असीमित कर दिया गया है। यानी अब व्यापारी वर्ग जितना चाहे आवश्यक वस्तु का भंडारण कर सकते हैं। जमाखोरी पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसी लेख में शेतकारी संगठन ने सरकार को चेताया है कि अगर सरकार पंजाब के आंदोलनकारी किसानों के दबाव में झुकती है तो भविष्य में कोई भी सरकार कृषि में रिफॉर्म्स को लागू नहीं करेगी। यानी अनिल ये साफ कह रहे हैं कि सरकार को किसानों के आगे नहीं झुकना है। उन्होंने कहा है कि झुकने का मतलब देश में कोई रिफॉर्म नहीं होना है। बता दें कि यह अनिल इस पूरे किसान आंदोलन को पंजाब के किसानों का आंदोलन बता रहे हैं। कमेटी के तीसरे मेंबर है पीके जोशी, यानी प्रमोद कुमार जोशी। इनका एक लेख है जो 15 दिसंबर 2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पब्लिश किया गया है। फार्म्स लॉ ब्रिजिंग द ट्रस्ट गैप। इसका मतलब कृषि कानून ट्रस्ट गैप को भरने का एक जरिया है। इस लेख में पीके जोशी ने लिखा है कि अगर इस कानून को रद्द किया गया तो भारतीय कृषि क्षेत्र को नुकसान होगा। देश के बहुत से किसान हैं जो कृषि कानूनों के पक्षधर हैं। वे कृषि कानूनों को कृषि के क्षेत्र में फॉर्म का बहुत बड़ा जरिया मान रहे हैं। इसीलिए जोशी ने आंदोलनकारी किसानों के आंदोलन को गलत ठहराते हुए नए कृषि कानूनों की जबरदस्त वकालत की है और साबित करने की कोशिश की है कि यह कानून देश के किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। जबकि उन्होंने आगे लिखा है कि अगर यह कानून किसी के लिए नुकसानदेह है तो ट्रेडर्स और बिचौलिए के लिए है, खासकर पंजाब और हरियाणा के लिए। बता दें कि यही बात बीजेपी सरकार के नेता, कृषि मंत्री, कानून मंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस कानून से बिचौलियों को नुकसान होगा और बिचौलिए किसानों को भड़काकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर ये आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह की बात पीके जोशी ने लिखी है। उन्होंने दलील दी है कि कैसे कृषि कानून किसानों के लिए अपने उत्पाद को बेचने के लिए एक बेहतर बाजार मुहैया करा सकता है। इसमें एपीएमसी और नए बाजार के बीच प्रतियोगिता नहीं होगी और किसानों को फायदा होगा।
इस कमेटी के चौथे और आखिरी सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह मान, बीकेयू के अध्यक्ष यानी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष। बता दें कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही कृषि मंत्री से मिलकर इन कानूनों को लागू करने की मांग कर चुके हैं। द हिंदू में उनकी इस मुलाकात की तस्वीर भी छापी गई है, जिसका शीर्षक है प्रो रिफॉर्म्स फार्म ग्रुप सीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज विद अमेंडमेंट्स। ये खबर 14 दिसंबर 2020 को द हिंदू ने पब्लिश की है। इसमें कहा गया है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कई नेता कृषि मंत्री से मिले, जिसकी स्थापना शरद जोशी ने की थी, जिसके प्रमुख राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह मान हैं। भूपेंद्र सिंह मान ने द हिंदू से कहा है कि कृषि क्षेत्र की तरक्की और बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स जरूरी है। रिफॉर्म्स होना चाहिए ताकि किसानों को नुकसान ना हो। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।